गर्मियों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली टॉप 2 फसलों की मिक्स खेती जो किसान भाई कर लेते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में आप लोगों को जो है मोटी कमाई जरूर देखने को मिलेगी। हाँ किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे प्रिय किसान भाई जायद के सीजन की सभी टॉप फसलों में से ये जो टॉप फसलों की बुवाई जो है लगभग में 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मार्केट में बहुत ही अच्छे बेहतरीन भाव देखने को मिलेंगी। ये टॉप 2 फसलें कौन कौन सी होने वाली है, बुवाई का सही समय व सटीक तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी ये जो है दोनों फसलें तैयार हो जाएंगी, कितनी हमको लागत लगानी पड़ेगी, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले सब्जियों की बुवाई कर देंगे तो अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी आपको जो है खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों, फरवरी का मंथ स्टार्ट है और इस मंथ में जो बेस्ट सब्जियों बेस्ट जो हमारी फसलें होती है इनकी जो है बुवाई होना प्रारंभ हो जाती है जायद के सीजन में। तो इस समय पर जो किसान भाई एक फसल से मार खा रहे हैं तो एक साथ में 2 फसलों की बुवाई कर दें जो आपको उसी खेत से उसी लागत से एक डबल उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाए। ये टॉप 2 कौन कौन सी फसलें होंगी तो इसकी लेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। बने रहे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो है किसान साथियों किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक मोटी कमाई करना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी सबसे पहले हमको जो बुलंद मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान लगभग 5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम सभी प्रकार की सब्जियों व फसलों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी आलू की खुदाई के बाद में जैसे हमारा खेत खाली हो जाता है 2, 4, 10 दिन के बाद में तो हम सबसे पहले उस खेत में कर देंगे एक परेबट, पहली सिंचाई यानी जो परेबट के रूप में खाली खेत में सिंचाई करने के बाद में जो किसान साथियों जैसे ही लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओट आ जाती है खेत में तब हम लोग जो है खेत की करेंगे पुनः तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर सबसे पहले हम 1 एकड़ के खेत में जो हमारी गोबर की खाद होगी, सड़ी हुई बीआईपी गोबर की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 5 से लेकर के 6 टन डालेंगे। 6 से लेकर के 8 कुंटल सड़ी हुई बीआईपी वर्मी कंपोजर की खाद डालेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में जो है किसान साथियों एक आपकी गहरी जुताई होगी वो आप लोग जो है हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि उसमें अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके, मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जो है किसान साथियों उसी तरीका से अच्छा जो है हमारी सब्जियों का जमा हो सके। 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो पुनः उसमें तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हमारी डीएपी की खाद, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की खाद, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरोटॉप पोटास, इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से करवा देंगे और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई हो जाती है किसान साथियों रोटावेटर से। अब आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी सब्जी का किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी करना अहम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खेत तैयारी करने के बाद में अब हम लोग जो जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों का जो एक अच्छा उत्पादन लेना है जो मार्केट में अच्छे रेट देकर के जाती है उनका 2 फसलों का हम लोग जो है चयन करेंगे। तो एक आपकी जो होगी किसान साथियों खीरा की खेती और एक आपकी 2 नंबर पे होगी आपकी जो है ककड़ी की खेती। इन दोनों खीरा और ककड़ी की मिक्स खेती करना आपके लिए सबसे अच्छा व आसान तरीका ये रहेगा। तो सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको जो खीरा का बीज होता है तो लगभग में 1.5 किलोग्राम पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा और वहीं आपको जो खीरा के बाद में ककड़ी का भी 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। अब यहां पर हम लोग जो किसान साथियों क्या करेंगे
लगभग में 1 किलोग्राम खीरा का बीज लेंगे और 1 किलोग्राम ककड़ी का बीज लेंगे। इन दोनों बीजों को अच्छी तरीका से ले लेंगे, लेकिन दोनों बीजों को रखेंगे अलग अलग। दोनों बीजों को लेने के बाद में जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रसायन होता है, इससे बीज को उपचारित कर लेंगे 2.5 ग्राम और 1 किलोग्राम बीज के अनुसार से। अच्छी तरीका से दोनों बीजों को मिश्रित बनाने के बाद में किसान साथियों अलग अलग रखेंगे। अब हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा व सटीक तरीका इस समय का लगभग में 1 मीटर चौड़ी हम लोग जो क्यारी बनाएंगे, 1 मीटर चौड़ी, और उसके साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की हम लोग जो मेड़ बनाएंगे। अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं, 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो बेस्ट कमाई करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ के आधे में आप लोग जो खीरा करें और आधे में आप लोग जो ककड़ी की बुवाई करते हैं। अच्छी तरीका से लगाने के बाद में सबसे पहले हम लोग बिल्कुल सच्चा व आसान तरीका है इस समय का, तो अच्छी तरीका से क्यारी बनाने के बाद में उसमें हम लोग करेंगे बुवाई। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे लगभग में ककड़ी की, एक लाइन में ककड़ी की बुवाई करते समय पर हम एक थाला बनाएंगे। थाले की लगभग में 1 फुट चौड़ा होना चाहिए और 1 फुट उसमें जो है गहरा होना चाहिए। गहरा आधा फुट भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन 1 फुट उसकी जो है गोलाई होनी चाहिए। उस थाले में हम लोग जो ककड़ी की 2 बीजों की बुवाई करेंगे, 2 बीजों की। एक बीज से बीज की दूरी लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रख देंगे। फिर उसके बाद में एक थाले से थाले की दूरी के साथ साथ 1 मीटर रखेंगे। फिर वहां पर भी हम लोग जो है एक थाले में लगभग में 2 बीज की बुवाई कर देंगे। अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में या एक लाइन में पहले कर देंगे और वहीं पर जो किसान साथी दूसरी लाइन में हम लोग जो सेम इसी तरीका से खीरा की बुवाई कर देंगे। सेम खीरा की बुवाई करेंगे, उसी की दूसरी लाइन में खीरा की बुवाई कर देंगे। खीरा की बुवाई भी इसी तरीके से करेंगे। एक थाले में लगभग में 2 बीज और थाले से थाले की दूरी जो होगी किसान साथियों वो आपकी लगभग में 1 मीटर रहेगी। अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में सेम इसी क्रम में कर देंगे बुवाई। एक लाइन आपकी खीरा की हो जाएगी, एक लाइन आपकी ककड़ी की हो जाएगी। अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 12-13 दिन में आपका जो बीज होगा जमा होकर के ऊपर आ जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होकर के जैसे ही ऊपर आता है किसान साथियों 10 से लेकर के 12-15 दिन के आसपास में हम लोग जो है किसान साथियों उसी समय पर हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई करने के बाद में जो है किसान साथियों लगभग में जैसे ही 15 से लेकर के 20 दिन के अवस्था पर हमारी जो है फसल पहुंचती है तो ज्यादातर खीरा और ककड़ी के 100% बीज जितना भी जमा होगा तो उतना जो है होकर के ऊपर आ जाएगा। पौधा अच्छी तरीके से धीरे धीरे ग्रो करेगा और नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएगी। जो आपने 1-1 मीटर की क्यारियां बनाई है उन्हीं क्यारियों में हल्की मात्रा में बेड बेस से हम लोग जो है पानी देंगे। पानी बिल्कुल 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा में पानी देंगे तो वहीं पर हमारे जो पौधे होंगे डूब जाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी रख जाएगी और पौधा वहां पर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हल्की मात्रा में सिंचाई करना जरूरी होता है। जैसे ही हमारी जो खीरा और ककड़ी की खेती है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर जो है किसान भाइयों हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो पौधे होंगे वो तो अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। इधर खीरा के ग्रो करेंगे, उधर ककड़ी के ग्रो करेंगे, लेकिन वहीं पर जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे वो वहीं पर इनकी जो है ग्रोथ रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है एक निराई गुड़ाई कर देंगे। जितने भी खरपतवार होंगे उनको अच्छी तरीका से निकाल करके बाहर फेंक देंगे और खेत को अच्छी तरीके से क्लीन यानी साफ करेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसी 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हमारी जो खीरा और ककड़ी की मिक्स खेती की फसल पहुंचती है तो उस समय पर खीरा और ककड़ी के जो नार होते हैं वो पौधे होते हैं फैलना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे फैलना प्रारंभ कर देते हैं। तो उस समय पर एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में। वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, डीएपी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया की खाद और वहीं पर 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी एमओपी म्यूरोटॉप पोटाश लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब धीरे धीरे 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो है खेती पहुंचेगी खीरा और ककड़ी की मिक्स खेती तो अच्छी तरीका से पूरा खेत एकदम से बेल से भर जाएगा और आपके खेत में फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। फूल आने के बाद में किसान साथियों उसमें जो फल छड़ना प्रारंभ हो जाएंगे 40 से लेकर के 45 और 50 दिन की अवस्था पर उसमें जो फल छड़ करके तैयार हो जाएंगे और 55 और 60 दिन की अवस्था पर हमारी जो खीरा और ककड़ी की खेती से, वैसे तो ककड़ी की आपकी खेती होगी 45 और 50 दिन की अवस्था पर आपको जो है तोड़ना प्रारंभ हो जाएगी, आपकी जो फल तैयार हो जाएंगे। अब वहीं पर आपकी जो किसान साथियों खीरा की खेती रहेगी वो लगभग में आपकी 55 से लेकर के 60 दिन में तोड़ाई देखने को मिलेगी।
जो आपकी ककड़ी होगी वो लगभग में अच्छी तरीके से रात दिन बहुत ज्यादा तेज बढ़ती है। जैसे उसके पल चढ़ जाए तो लगभग में 2 दिन में पूरी आपकी ककड़ी हो जाएगी। शाम को देखेंगे तो लगभग में 10 सेंटीमीटर की, सवेरे देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसमें बढ़वार बहुत ही अच्छी होती है। खीरा भी आप लोग जब उन्हीं जो है खीरा के फल की तोड़ाई करेंगे जो अच्छे व सुडौल रहेंगे। एकदम से ज्यादा मोटे खीरा की डिमांड नहीं होती है, ज्यादा लंबे खीरा की डिमांड नहीं होती है। जो एकदम से सुडौल होंगे लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में रहे और उनकी मोटाई लगभग में 2 से लेकर के 2.5-3 सेंटीमीटर के आसपास में रखें, क्योंकि जो ज्यादा अच्छे व नरम खीरे होते हैं उन्हीं की मार्केट में डिमांड होती है। और ककड़ी अच्छी व नरम रहे उन्हीं की मार्केट में डिमांड रहेगी। तब आप लोग जब ककड़ी और खीरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टाइम टू टाइम पानी देना। दोनों की यदि आप लोग जब मिक्स खेती कर लेते हैं तो खीरा के भी एक बेहतरीन भाव मिलते हैं और ककड़ी के जो है खीरा से अच्छे भाव आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जो है लगभग में 10 से लेकर के 15-20 फरवरी से पहले पहले दोनों की मिक्स खेती कर देंगे तो दोनों से एक अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। इसकी जो तुड़ाई है जो किसान साथियों लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन में खीरा हिस्से और 45 से लेकर के 50 और 55 दिन में आपकी जो ककड़ी से देखने को मिलेगी। ककड़ी के मार्केट में भाव 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल जाते हैं अगैती। और जो है आपके खीरा के भाव 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए और 35 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में अगैती खीरा के भाव देखने को मिल जाते हैं। अब आप लोग जो है इसकी जो तुड़ाई है वो एक तरफ से करते जाएंगे। जैसे 2 से लेकर के 3 दिन में पूरा खेत एक तरफ से खाली होगा तो आपकी जो सेकंड पीछे तो तुड़ाई 4 से लेकर के 5 दिन की अवस्था पर पीछे आप लोग जो करते चले जाएंगे। इन दोनों फसलों से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है, खासतौर से खीरा व ककड़ी से। खीरा से लगभग में आपको आधे एकड़ से भाई लगभग में आपको 80-90 कुंटल के आसपास में, आधे एकड़ से लगभग में 2.5-3 बीघे से आपको जो है ऐसा उत्पादन देखने को मिलेगा। 60 से लेकर के 80 और 90 कुंटल के आसपास में यदि अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा तो 90 कुंटल तक जा सकता है खीरा से। ककड़ी से 40 से लेकर के 50 कुंटल के आसपास। तो आप लोग जो दोनों के यदि हम लोग जो है उत्पादन की बात करते हैं तो 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में भाव जो है आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। मंडी में भाव 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए 40 रुपए एवरेज मिल जाते हैं ककड़ी के। तो आपको जो एक अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। खीरा के 15 से लेकर के 20 रुपए के आसपास में रह सकते हैं, वैसे इसके ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये जो है सब्जियां हैं इनकी जो है कच्ची जो डिमांड होती है लोकल मंडियों में, उन्हीं के अनुसार मार्केट में इसके भाव चलते हैं। तो आप लोग जो है समय रहते दोनों फसलों की यदि बुवाई करते हैं तो आपको एक अमूमन एक अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। अब आप लोग जो है कौन सी फसल की बुवाई करना चाहते हैं, खीरा की ककड़ी की, दोनों बहुत ही अच्छी जायद की सीजन की मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग जो है कौन सी सब्जी की खेती की बुवाई करेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खीरा और ककड़ी की खेती की बुवाई के बाद में 50 से लेकर के 55 और 60 दिन में तुड़ाई, 1 एकड़ के खेत से एक अच्छा उत्पादन, 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो है खेती तैयार, मार्केट में एक अच्छे भाव मिल जाते हैं तो ताबड़तोड़ आपको कमाई करने का बिल्कुल एक मौका मिलेगा। कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और सबसे पहले जो हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती से बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और उन किसान भाइयों के पास में ये हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं वीडियो को एकदम से सटीक व सही तरीका से बताने की कोशिश करता हूं, सही जानकारी के साथ में। और जो है किसान साथियों कोई भी समस्या कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो पर पहली बार आया करें तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो किसान भाई जो है एक बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो वो किसान भाई इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि एक नई जानकारी आपको मिल सके। कोई भी समस्या कोई भी डाटा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज की जो वीडियो है ना वो हेल्थ रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।